बिजनेसवुमन बन गई। शी इज अ वेडिंग प्लानर। दूसरों की शादियां करवाते करवाते अपनी भी तय कर ली। किरण मेरी बेटी है अब्बा। उसकी शादी का फैसला उसकी पसंद और अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। अकेले ही इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने। को कितना शौक होता है दूसरों की जिंदगी में घुसने का। लोग बेवकूफ नहीं होते, लोगों को पता होता है। कोर्ट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को ना माँ के साथ ही रहना चाहिए। शानी है मेरा बेटा, मैं सैफ शकील जिंदा हूँ उसका बाप। जब से उस बच्चे से मिला ना मुझे लगता है कि वो मेरा है और ना उसकी। मैं इतना बेस नहीं हूँ कि तुम्हारी जज्बात को समझ ना सकूं। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछे छोड़ूंगा नहीं। मेरा बेटा तुम्हारे पास है। अकेली औरत को माशरे में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अपनी इज्जत को बचा कर रखना एक बहुत बड़ी आजमाइश है। ऐसे में किरण के साथ भी यही कुछ हो रहा है। वो एक वेडिंग प्लानर है। मोइस के रिश्ते को भी रिजेक्ट कर चुकी है और ये जिंदगी अपने बच्चे के नाम कर चुकी है, लेकिन दुनिया नहीं जीने देगी। सैफ के दोस्त ने जब एक शादी पर किरण को इस वेडिंग प्लानर देखा, उसकी तो बुरी नजर किरण पर जम गई कि किरण अकेली है, इसका मर्द इसके साथ नहीं तो क्यों ना मैं ही इसकी इज्जत का रखवाला बन जाऊं, इसकी इज्जत लूट लूं। ऐसे में वो सब कुछ मालूम करते हुए किरण के फ्लैट तक भी पहुंच जाता है। इसे हरास करने की कोशिश करता है, इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। एन इसी वक्त मोइस ना आता तो यहाँ पर किरण कुछ और ही हो चुकी होती। किरण की इज्जत लुट चुकी होती। वो तो एक दाग बन चुकी होती। तलाक के बाद तो औरत पर फिर भी दाग नहीं लगता जो इज्जत लुटने के बाद लग जाया करता है। अब यहाँ पर मोइस ने किरण को बचा लिया तो किरण के लिए मोइस अब मोहब्बत के बाद एक बहुत अच्छा मोहसिन भी बन गया और उसे लगता है कि मोइस ना आता तो वो कहीं की न रहती। इसलिए अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उसे मोइस का हाथ तो फिर थामना ही था। मोइस के रिश्ते के लिए हाँ करती है और खुशी खुशी उसकी जिंदगी में शामिल होने का इरादा कर रखती है। बेशक कोई इस रिश्ते के लिए माने या ना माने, लेकिन वो मान चुकी है। अपने बच्चे के और अपने फ्यूचर के लिए उसे लगता है मोइस से बढ़कर कोई भी अच्छा इंसान उसे नहीं मिल सकता। ऐसे में किरण के माँ बाप इस रिश्ते पर काफी खुश है, लेकिन किरण का होने वाला ससुर वो तो बहुत हफा हो गया कि इस लड़की को मैं इतनी बातें सुनाकर आया और उसमें जरा अकल नहीं कि फिर मोइस को हाँ कर दी। लेकिन है यहाँ पर बाप ने ठान रखा है कि उसकी बेटी को उसकी खुशियाँ मिलनी चाहिए और वो बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी बेटी का साथ देगा। यहाँ तक कि पुप्पी जान ने आकर इस रिश्ते की मुखालफत की कि जब लड़के का बाप नहीं राजी तो क्यों भला शादी करनी है। लेकिन यहाँ पर बाप ने आज अपनी बहन की बिना सुनी कि वो गुस्से के आलम में यहाँ से उठकर चली गई। लेकिन आज बाप को ख्याल है तो सिर्फ अपनी बेटी का, उसकी खुशियों का। बेशक सज्जाद साहिब बहुत अच्छे तरीके से बदल चुके हैं अपनी औलाद और अपनी बीवी के हक में बहुत अच्छे हो चुके हैं। सैफ के दोस्त ने उसे बता दिया कि किरण एक कामयाब जिंदगी गुजार रही है, वेडिंग प्लानर बन चुकी है और अपने लिए लड़के का इंतखाब भी कर चुकी है जो काफी अमीर कबीर है। तो सैफ को तो जैसे पेट में बल उठने लगे। वो तो अपनी माँ से इजहार करता है कि वो एक वेडिंग प्लानर बन चुकी है, कामयाब बिजनेस चला रही है और अपने लिए जीवन साथी का इंतखाब भी कर लिया। तो माँ काफी खुश हो जाती है। वो किरण की खुशियों में खुश है, उसे खुश देखना चाहती है, इसलिए बेटे से कहने लगी काफी अरसे बाद उसे खुशी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर सैफ ने इरादा किया कि वह ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि सैफ उन लोगों में से है जो किसी को खुश देखकर कभी खुश नहीं हुआ करता। इसलिए तो उसने फैसला किया कि मैं सैफ शकील अहमद जब तक जिंदा है तो शानी को सुतेले बाप का प्यार क्यों लेने दूंगा। जैसे ही किरण की शादी होगी रुखसती हो जाएगी, वो अब अपने बेटे शानी के लिए कस्टडी का केस कर देगा। यहाँ पर माँ रोकती भी है कि बेटा तुमने खुद ही तो कस्टडी उसे दी थी, फिर क्यों केस करोगे। लेकिन यहाँ पर सैफ चूंकि किरण की खुशियों में भंग डालना चाहता है, उनमें हलल पैदा करना चाहता है, तभी तो शानी का केस वो जरूर करेगा। फरियाल भी इस चीज को नोट कर रही है कि अब सैफ हर वक्त अपने बेटे की तस्वीर देखता है, उसको देख देख कर खुश होता है और फरियाल ये नहीं चाहती कि किरण का बच्चा इस घर में आए और वो किरण के बच्चे को पाले। तभी तो वो ऑर्फन हाउस चाहती है बच्चा अडॉप्ट करने। फरियाल का हाथ पकड़ते हुए उसे माँ कह दिया तो फरियाल बहुत इमोशनल हो गई। फौरन से पहले इस बच्चे की कस्टडी लेना चाहती है, लेकिन अब मैनेजमेंट ने कह दिया कि जब तक आपके शोहर आपके साथ नहीं आते हम कस्टडी नहीं दे सकते। ऐसे में फरियाल अब सैफ से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वही बच्चा चाहिए। लेकिन सैफ कहने लगा जब मेरे पास मेरा बच्चा है तो मैं किसी और बच्चे को क्यों पालूंगा, अपनी जायदाद का वारिस क्यों बनाऊंगा। लेकिन फरियाल की भी जिद है किरण का बच्चा नहीं पालूंगी और सैफ की जिद है अपना बच्चा ही लेकर आऊंगा। होप सो इसी तरह इनका रिश्ता टूटने किनारे पहुंच जाएगा, क्योंकि बात काफी बढ़ जाएगी जब सैफ शादी के बाद किरण की शादी के बाद कस्टडी का केस कर देगा और शानी को हासिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स कमिंग एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्या शानी कभी सैफ के पास आएगा, उसे बाप तस्लीम करेगा या नहीं, क्योंकि
कानून हमेशा बच्चे की भी रजामंदी पूछा करता है, तो यहाँ पर स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ड्रामा किसी और ही तरफ मुड़ जाएगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कमिंग एपिसोड देखने का क्या आपको भी शिद्दत से इंतजार है या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।